रामकृष्ण अग्रवाल। मैं नोएडा से हूँ और मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। मैंने द हार्ट ऑफ आर्ट प्रगति मैदान में है, उस पे मैंने पार्टिसिपेट किया है और हमारे साथ 4 और आर्टिस्ट मित्र भी हैं, जिन्होंने हम पाँचों ने मिल कर के एक स्टॉल को लिया है। और यहाँ पे आने के बाद हमारे को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और हमारा अनुभव हार्ट ऑफ आर्ट का बहुत ही सुंदर है। आर्टिस्टों से मिलना एक अलग तरह का माहौल है और बहुत आर्ट लवर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर माहौल बहुत ही कलामय सा बन गया है। और यहाँ पे मैंने अपनी जो है कुछ कलाकृतियाँ, जो कि जिसे मैं फ्यूज़न आर्ट कहता हूँ, ये अगर आप मेरे आर्ट को देखेंगे, अगर आप यहाँ पे इन चित्रकलाओं को देखेंगे, तो ये मेरा फ्यूज़न आर्ट है। ये मेरा अपना स्टाइल है, मेरा अपना सिग्नेचर स्टाइल है। ये जैसे आप इसे देखेंगे, ये फ्यूज़न आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जो शैली है वो इंडियन फोक आर्ट से ली गई है, लेकिन जो आप यूनिकॉर्न देख रहे हैं वो यूनिकॉर्न इंडिया का नहीं है, वो बाहर का है। तो मैं क्या करता हूँ कि हिंदुस्तान के जो ट्रेडिशनल और या ट्राइबल आर्ट होते हैं, उसके स्टाइल को उठाता हूँ और अपने आइडियाज़ जो बाहर के हों या जैसे भी हो, उनको डाल करके एक सिग्नेचर स्टाइल का एक आर्ट बनाता हूँ, एक फ्यूज़न आर्ट बनाता हूँ। और पिछले कई सालों से मैं इसी आर्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इस आर्ट में एक ब्राज़ीलियन मकाओ है। ये ब्राज़ीलियन मकाओ को मैंने अपने स्टाइल में, अपने सिग्नेचर स्टाइल में मैंने यहाँ पे इसको पेश किया है। और इस स्टाइल को, अगर इस आर्ट को देखेंगे, तो यहाँ पे फ्लामिंगोज़ हैं। ये फ्लामिंगोज़ हैं जो कि इंडियन फोक और ट्राइबल आर्ट के शैली के साथ मिक्स करके एक फ्यूज़न आर्ट फॉर्म हुआ है। द सेम उसी तरह ये बटरफ्लाइज़ और उसके नीचे ये जो सनफ्लावर अगर आप देखेंगे, तो सनफ्लावर का जो एक अलग तरह से इसको मैंने प्रदर्शित करने की कोशिश करी है। ये यहाँ पे जापानीज़ पैगोडा है, आप ये देखें। जो पैगोडा एक पूजा स्थल कहलाता है, जापानीज़ पैगोडा है, जिसको मैंने अपने स्टाइल में यहाँ पे बना करके इसको प्रदर्शित किया है। तो अगर इस तरह से आप देखेंगे, तो ये मेरा जो फ्यूज़न आर्ट है और इसको लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जितने भी यहाँ पर दर्शक आए, जितने भी आर्ट लवर आए, सब ने मेरे आर्ट को बहुत पसंद किया। मेरी हैंडराइटिंग को लोगों ने चाहा है और सराहा है। तो एक आर्टिस्ट के लिए इससे बेहतर और क्या होता है कि उसके आर्ट को कोई पसंद कर रहा है, उसके आर्ट की सराहना हो रही है, उसके बनाई हुई चित्रों की, उसके बनाई हुई कलाकृति को लोग पसंद कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा ही सुकून देता है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं द हार्ट ऑफ आर्ट का हिस्सा बना हूँ। और साथ में खुशी और है कि मुझे इतने अच्छे साथी मिले हैं, जिनके साथ मिल कर के मैं ये चित्रकला प्रदर्शनी में उनके साथ हूँ। तो ओवरऑल आई एम रियली वेरी हैप्पी। आज दूसरा दिन है, उम्मीद है तीसरा दिन कल का और धमाकेदार होगा और बस इंतज़ार है अच्छे बायर्स का। उम्मीद है कल कुछ ना कुछ बायर्स ज़रूर आएंगे और हमारी खुशियाँ, अगर बायर्स आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारी खुशियाँ और बढ़ेंगी, अगर हमारी कलाकृति किसी और के घर की शोभा बनती है। मेरा नाम कृति है और ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा आर्ट वर्क है। मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ और ज़्यादातर अपने इमेजिनेशन से ही क्रिएट करती हूँ। ये सारे ओरिजिनल हैं, इनमें से कॉपी वर्क कोई नहीं है। तो मेरा जो स्टाइल है दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। मैं मंडलास भी पेंट करती हूँ प्लस सम पोर्ट्रेट्स। ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग है। मैं ज़्यादातर एक्राइलिक्स, वाटर कलर्स सब चीज़ मिक्स करके काम करना पसंद करती हूँ। मैं गुरप्रीत सिंह हूँ, पंजाब से हूँ और मेरा इस बार वाटर कलर वर्क है। इसमें मोस्टली ज़्यादा बनारस की सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं। बनारस की पेंटिंग से आप देख सकते हैं कि पूरा लाइट एंड शेडो शो किया हुआ है। वाटर कलर में फ्लो में ज़्यादा काम कर रहा हूँ इसका आजकल में। अच्छा, इस कलर की क्या विशेषता है? इसका ज़्यादा पवित्र माना जाता है ऑरेंज कलर को, ऑरेंज प्लस येलो को माना क्योंकि इसको भगवा भी कहा जाता है। भगवा कलर। अभी अयोध्या का बिल्कुल समय चल रहा है, बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल। क्या कहना चाहिए? तो उसी को रिगार्डिंग मैंने 2-3 पेंटिंगें की है अभी, तो एग्जीबिशन में नहीं लगाई मैंने, बट ओल्ड वर्क मेरा है एग्जीबिशन में अलॉट। ये बनारस का सीन है, ये भी बॉश पेंटिंग है और नीचे भी इस साइड येलो कलर के साथ ही पेंटिंग, पूरा येलो कलर आप ओवरऑल पेंटिंग में देख सकते हैं। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको ये सब पेंटिंग तैयार करने के लिए? कितना पेंटिंग में excited? टाइमिंग तो लग जाता है काफ़ी, टाइमिंग काफ़ी है क्योंकि प्रैक्टिस से वर्क है और बाद में धीरे धीरे करोगे तो मोर प्रैक्टिस का होता है। तो कितना टाइम लग जाता है? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन? 2-3 दिन का तो लग ही जाता है मोस्टली। क्रिएटिव काम है तो क्रिएटिव करने में थोड़ा सोचना, इमेजिनेशन है तो टाइम लगेगा बिल्कुल। तो ये एग्जीबिशन को लेकर, ये प्रदर्शनी
प्रदर्शनी को लेके आप कितना उत्साहित हैं? प्रदर्शनी में बहुत अच्छा जा रहा है ओवरऑल तो बाकी कल का दिन है संडे, तो उम्मीद है ज़्यादा कि विजिटर आएंगे। बाकी ओवरऑल ठीक ही जा रहा है। धन्यवाद। मैं नेहा वडेरा हूँ। मैं नोएडा की आर्टिस्ट हूँ और मैं नाइफ़ से काम करती हूँ, पैलेट नाइफ़ से सारा काम करती हूँ मैं। कि मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है पेंट करना, क्योंकि फ्लावर्स पॉजिटिव एनर्जी एग्जीट करते हैं। आई लव टू पेंट फ्लावर्स एवरी सिंगल डे। मैं कपड़े पे भी पेंट करती हूँ और उस पर भी फ्लोरल डिज़ाइंस ही ज़्यादा बनाती हूँ। और ये मेरा पैशन है कि मैं इस फील्ड में कुछ नया करके जाऊँ और मेरे बच्चों के लिए कुछ धरोहर भी छोड़ के जाऊँगी पेंटिंग्स की। कितने सालों से ये कर रहे हैं? मैं 2017 से हैव स्टार्टेड अगेन आफ्टर कॉलेज पेंटिंग्स में, और नाइफ पेंटिंग मैंने 2019 से स्टार्ट करी है कॉलेज के बाद। आई डिड माई MFA इन 1988। उसके बाद जाके मैंने 2019 में स्टार्ट किया दोबारा से, और मैंने 100 से ज़्यादा पेंटिंग्स बना दी हैं, पर मैं सारे फ्लावर्स ही बनाती तो हूँ। आपकी पेंटिंग की क्या विशेषता है? हमारे दर्शकों को थोड़ा अपना पेंटिंग आप मेरी पेंटिंग्स देखिए, सारी फ्लोरल हैं और सनफ्लावर्स में ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि सनफ्लावर्स मुझे लगता है कि सन को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी। और कलर्स भी देखो ना आप, सन वाले ही हैं उसमें सारे। येलो के शेड्स मैंने किसी के लगाए चेहरे हैं। पर भी तो मुस्कान हाँ, दे सकती है। हाँ जी। तो बस मेरे को फ्लावर्स अच्छे लगते भी हैं, आपने इसलिए जैसे ये मधुमालती बनाई मैंने, तो ये मधुमालती की बेल की फ़ोटोग्राफ ली है मैंने और उसके बाद बनाया है इसको, कहीं से कॉपी नहीं की है। और ये अच्छा, भी तो जैसे आपकी रोजेज़ अपनी के अपनी बुश, क्रिएटिविटी हाँ है। ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी, अपने कंपोजिशंस हैं। आप देखेंगे कहीं तो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि मैं खुद ही क्रिएट करती हूँ। तो इस प्रदर्शन को लेके आप कितना उत्साहवर्धन हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है हार्ट ऑफ आर्ट में पार्टिसिपेट करके। ये मैंने फर्स्ट टाइम हार्ट ऑफ आर्ट में पार्टिसिपेट किया है। जैसे सर कल आए थे बिंदु दारा सिंह जी, उन्होंने भी एक आर्टिस्ट को हक करके अप्रिशिएट किया, हर एक का काम देखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे कल। और इतना अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, जो भी आ रहा है वो, क्योंकि मेरा काम थोड़ा 3D में है तो लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ डिफरेंट है। आप देखिए, आपने भी इतने सारे देखे होंगे, सबसे कुछ अलग टाइप का मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। मैंने सोचा अगर मुझे इस फील्ड में आना है तो मुझे कुछ डिफरेंट करना है, भीड़ से थोड़ा अलग चलने का दिल था मेरा, तो इसलिए मैंने कुछ अलग क्रिएट करने की कोशिश की है।